दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज एक और लेसन आप लोगों के लिए, ईयर ट्रेनिंग से रिलेटेड ही ये लेसन है। और जैसा मैंने आपको अपने लास्ट लेसन में बताया था ग्रूव्स के बारे में कि किस तरीके से आप एक नोट को ब्रेक करके उसमें अलग अलग वेरिएशन बना सकते हैं, अलग अलग टेम्पो के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अलग अलग ग्रूव क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में ये एक और नेक्स्ट पार्ट जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया स्पेशली इस बात के लिए कि सर लेसन लंबा होता है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, लेकिन इसको कंटिन्यू कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि इसी चैप्टर के ऊपर लेसन और बनाइए। तो इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस के बारे में बता सकूँ और समझा सकूँ। जब आप ये कॉम्बिनेशंस समझ जाएंगे, जब ये कॉम्बिनेशंस आप प्रैक्टिस करेंगे, तो सॉन्ग्स आपको खुद ही मिलने शुरू हो जाएंगे। गाना बजाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ सिंपल स्केल बजाने से या स्पीड एक्सरसाइज बजाने से नहीं मिलता है। उसके अंदर आने वाला जो वेरिएशन है, जो ग्रूव का वेरिएशन है, वो ग्रूव का वेरिएशन आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक बार आपको वो वेरिएशन समझ में आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि बजाना बहुत आसान हो जाएगा। हम जितनी भी चीज़ें प्ले करते हैं, चाहे वो कॉर्ड है, चाहे वो लीड है, वो रिदम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिदम का सेंस जब तक आपके पास नहीं है तब तक मुश्किल है आपके लिए। और जैसे ही आपको रिदम की समझ आ जाएगी वैसे ही बजना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही हम रिदम की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि कॉर्ड्स बजा रहे हैं, स्ट्रमिंग पैटर्न की बात हो रही है। नहीं, रिदम का मतलब चाहे आप म्यूजिक के नोट्स गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वो भी रिदम है। कॉर्ड की बात अगर आप कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रमिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो वो रिदम की कैटेगरी में है। लेकिन ओवरऑल म्यूजिक रिदम से ही क्रिएटेड है, रिदम से ही क्रिएट होता है। जब तक आपको रिदम की समझ नहीं आएगी तब तक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे जैसे आपको पता चलता चला जाएगा वैसे वैसे आपके लिए चीज़ आसान होती चली जाएगी। तो इसीलिए आज मैं कुछ चीज़ और आपको बताने की कोशिश करूंगा। गला थोड़ा सा खराब है, माफ़ी चाहूँगा। अगर जैसे हमने पिछले कुछ लेसन में बात किया हुआ ईयर ट्रेनिंग को लेकर के कि हम अगर एक इंडिविजुअल क्वार्टर नोट को प्ले करें, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक नोट प्ले किया, ये 1 2 3 4, ये 4 बीट हैं मेरी जो कि एक सम पर चल रही हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से। अब इसका जब आपने डबल किया था, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 1 2 3 4, आपने क्या किया, एक क्वार्टर में 2 बीट प्ले किए। सिमिलरली फिर हमने क्या किया था 3 बीट के लिए, 1 2 3 4, यानी कि हमने एक क्वार्टर में 3 नोट लिए। और उसके बाद हमने क्या किया था, 4 नोट पिक किए थे। एक बीट में 4 नोट, 1 E 2 E 3 E 4 E, तो आपको याद आया होगा। इसके बाद हमने उसके बीच में से क्या किया था, कभी इन 4 नोट में से जो एक बीट में 4 नोट हैं, 1 2 3 4 ऐसा चल रहा है, कभी आपने इसमें से इसको हटा दिया तो फिर आपने ये 3 नोट प्ले किए, और कभी आपने इसमें से इसको हटा दिया तो आपने ये 3 नोट प्ले किए, कभी आपने इसमें से इन दोनों को हटा दिया तब आपने ये 2 नोट प्ले किए। यानी कि ये जो बीच के जो नोट्स हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं, वो अगर आपने इसको मिस किया तो देखें यहाँ पे 1 यहां तक आएंगे, तो ये प्ले हुआ, ये प्ले हुआ, ये प्ले नहीं हुआ, और ये प्ले हुआ। 1 E A 2 E A 3 E A 4 E A 1 E A। और अगर आपने इसको बंद किया तो आपने क्या प्ले किया, 1 and A 2 E and A। ये 1 है, ये E है, ये एंड है, ये A है, ऐसा ही तो है। तो इसमें से आपने E को स्किप किया, 1 and A 2 and A 3 and A, इस तरीके से। या फिर 1 E A 2 E A 3 E A 4 E A, ये आपने एंड मिस किया हुआ है। यहाँ पर स्ट्रोक चेंज नहीं होने चाहिए, डाउन अप। जो स्ट्रोक मिस हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। जैसे डाउन के बाद अगर ये मिस है तो कोई बात नहीं, डाउन के बाद यहाँ डाउन आना चाहिए, क्योंकि हमने ये वाला मिस किया है। राइट हैंड हमारा
वापस ऊपर आया है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ में मैं आपको कुछ और ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये हमने ग्रुप्स कवर किए हुए थे। तो जिन लोगों ने मेरे लेसन को देखा है उनको तो ये बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं कहूंगा कि चैनल पे जाइए और लास्ट वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई क्वेरी रहती है, टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मुझसे अगर इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हैं, ग्रुप कोचिंग लेना चाहते हैं, तो भी मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल कोचिंग भी मैं देता हूं। साथ ही साथ मेरी बिगिनर सीरीज है, उसको आप देखिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके बाद भी कई लोगों का ये सवाल है कि सर जी मुझे देख के समझ नहीं आता, तो इसमें तो दोस्त मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सीखना आपको है, पढ़ना आपको है। पढ़ेंगे सीखेंगे तभी समझ में आएगा। मैंने लेसन पोस्ट किया है, देखिए, बजाइए, ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ी मेहनत कीजिए, बजा करके देखिए। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए, बहुत काम की बात बताना शुरू कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ लेसन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। पहले नंबर पर आ जाते हैं, जरा एक नोट पिक कर लेते हैं। हमने क्या किया, ये जो 4 ग्रुप अभी अभी समझे थे, उन्हीं ग्रुप्स के अंदर कवर करेंगे। मान लीजिए मैंने प्ले किया 1 E एंड A, एक बीट पे 4 नोट में प्ले कर रहा हूं, तो आप क्या करें, एक बार ये 4 नोट जो मैंने बजाए 1 E एंड A, इस नोट को आप जरा ऐसा करके देखिएगा। आपने बजाया 1 E एंड A, 2 E एंड A, 3 E एंड A, 4 E एंड A, ये 4 नोट। लेकिन अब आप इन चारों को क्या करें, यहां पर 1 E 2 बजाइए एंड A 2 यहां बजाइए, तो एक ही बीट के 4 नोट 2 अलग अलग इंडिविजुअल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और स्ट्रोक आपके कंटिन्यू है, डाउन अप डाउन अप। आगे पूरा मिला दीजिए जरा इसको। तो आपने क्या किया, अपनी बीट के अंदर, यानी कि एक क्वार्टर बीट के अंदर आपने 4 नोट जो लिए थे, वो 4 नोट 2 इसको दिए और 2 इसको दिए, ऐसा किया। आगे तक चले जाइए, वो आप काउंटिंग की चिंता मत कीजिए कि 4 बीट पूरे हुए नहीं हुए, 6 बीट हुए, कितने हुए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो आप आगे तक ले जाइए, 4 बीट पूरा करना है तो, या फिर लास्ट नोट भी जब आप बोलेंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा, 1 E एंड A, 2 E एंड A, 3 E एंड A, 4 E एंड A। या स्टॉप भी कर सकते थे यहाँ पे। इसी तरीके से अब आप क्या कर सकते थे, देखिए 1 E एंड A, 2 E एंड A, 3 E एंड A, ऐसा भी कर सकते थे। एक 2 बीट उसको दिए और 2 अगले वाले नोट को, 1 E एंड A, 2 E एंड A, 3 E एंड A, 4 एंड, ऐसा भी कर सकते थे। यहां खत्म कर सकते थे, आगे जा सकते थे, मर्जी आपकी। ये सिंपल था जो आपने 2-2 नोट प्ले किए थे। तो इसमें जो आप पैटर्न यूज कर रहे हैं, जैसे आपने एक बार बजाया यहाँ पे 1 E एंड A, 2 E एंड A, 3 E एंड A, यहां खत्म कर दीजिए, यहां खत्म कर दीजिए, जहां मन करे कर दीजिए, नहीं करना वापस रिटर्न लौट आइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक बीट के पास 2 नोट और 2 अगले नोट के पास एक एक बीट, 1 E एंड A, ऐसे ही आप करते। ये देखिए, आपने यहाँ पे 1 प्ले किया, यहाँ पे E एंड प्ले किया और यहाँ पे A प्ले किया, तभी तो आपको गाने सुनाई देते हैं। आप गाने में जो नोट्स बजाते हैं वो यही तो हैं। ये ऐसा ही तो बज रहा है, गाने के बोल क्या है, नोट क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। समझ करके देखिए कि साउंड ऐसा है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। नोट के साथ देखिए, अब आपने यहां पे प्ले किया था, 2 नोट इसको दिए थे, अब 2 इसको दे दीजिए। यानी कि ये डिफरेंट ग्रुप, सिर्फ एक नोट में जो चार आपके पास नोट आ रहे हैं, एक बीट में 4 16 नोट जो हैं, उन 4 16 नोट को आप किस तरीके से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ वही तो समझना है यहाँ पर कि डिफरेंट नोट्स क्या क्या बनाए जा सकते थे, और वो डिफरेंट नोट को आप अप्लाई करते चले जा रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ नया बना रहा है। अब आप चाहते तो 4 नोट अलग कर दीजिए, 1 E एंड A, 2 E एंड A, ऐसा 3 E एंड A, 4 E एंड A, ऐसा कर सकते थे। पूरा स्केल बन गया आपका फिर ये। तो इस तरीके से आप बजा सकते थे। अब आप क्या कर सकते थे, क्योंकि आपने एक क्वार्टर नोट में 4 16 नोट निकाले हैं, तो ऐसा,
और अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एक बार आप पूरे चार 16 नोट बजाइए, 1 E and a 2 and 3 E and a 4 and इंडिविजुअल इंडिविजुअल, यानी कि पहले 4 16, 1 E and a, और फिर अगले में 2 and 3 E and a 4 and ऐसा। फिर क्या करें, 1 E and a 2 and ऐसा बजाइए। आप देखिए चीज बदल रही है, स्टाइल बदल रहा है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ये बजी, यही 4 नोट का मैं ग्रूव प्ले कर रहा हूं, देखिए साउंड कैसा है, 1 E and a 2 E and a 3 E and a, मैं 3 नोट 16 के यहां प्ले कर रहा हूं और एक यहां प्ले कर रहा हूं। ऐसा बजा रहा हूं, बदल गया, 1 E and a। ट्राई करेंगे, अपने आप समझ में आएगा। चलिए और चेंज करके देखते हैं थोड़ा। देखिए पूरे क्वार्टर बीट में, यानी कि 4 16 नोट के साथ एक क्वार्टर में लगा रहा हूं, 1 E and a 2 3 and a 4, 1 E and a 2 3 and a 4, 1 E and a 2। सिमिलर क्या कर सकते थे, one E and a 2 and 3 and a 4 and ऐसा भी बजा सकते थे। कितने वेरिएशन हैं, अगर आप ग्रूव बनाना चाहें तो एक क्वार्टर बीट के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं। आप ऐसा बजा सकते थे, 1 and 2 and 3 and a 4 and ऐसा बजा सकते थे। मैं यहां रुका हूं, लेकिन मैं ये सोच के नहीं चल रहा कि मुझे पूरा स्केल बजाना है। मुझे तो सिर्फ आपको वो ग्रूव समझाना है कि आप क्या ग्रूव बना सकते हैं और उस ग्रूव में क्या आपको मिल सकता है। आपने बजाया 1 and 2 and 3 and a 4 and, इसी चीज को आप ऐसा बजाते, देखिए मेलोडी बनी कि नहीं बनी, 1 and 2 and 3 and a 4 and बना। तो अपने आप समझ में आएगा, जब आपको वो बांटना आ जाएगा, उस ग्रुप को खोल करके कैसे प्ले करना है, कैसे निकालना है नोट को, अपने आप समझ में आएगा। 1 and 2 and 3 and a 4 and 1 E and a 2 E and a 3 and a 4 E and a 1 and 2 and 3 and 4 and जो आपने बजाया वो आपने गा दिया। और अगर आपने सही गा दिया है तो समझ लीजिए कि रिजल्ट आपके सामने है, फिर तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से आप अलग अलग वेरिएशन बनाएंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। सिमिलर चीज में जब हम काम कर रहे थे, 1 and 2 E and a, ऐसा बजा रहे थे, 1 and 2 E and a 3 and 4 E and a 1 and 2 E and a 3 and 4 and 1। आपने ऐसा बनाया। जो आपके मन में चल रहा है वो बनाने की कोशिश कीजिए, चीजें आपको खुद मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप नोटेशन को देखेंगे, अगर मैं ऐसा बजा रहा हूं, देखिए काउंटिंग तो बड़ी सिंपल है। One and a 2 and a 3 and a 4 and a 1
खुद ही समझ ली। थोड़ी देर गुनगुनाइए तो सही, थोड़ी देर दिमाग लगा करके देखिए, अपने आप समझ में आने लगेगा आपको। यहां जहां आप रुके हैं वो देख लीजिए वैल्यू क्या है। देखिए दो अलग अलग वैल्यू, 1EN 2EN 3EN ऐसा बजाया आपने, एक बीच में 3 नोट प्ले कर रहे थे, ऐसा आपने बजाया। ना 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 1 and 2 and 3 4, यहां काउंटिंग खत्म हो रही है। ये आपने बजाया, अपने माइंड में उस काउंटिंग को चलने दीजिए, उस ग्रूव को देखते रहिए, घुमाते रहिए। जितना घुमाएंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। जहां मर्जी से जो मर्जी आप बना करके बजा सकते हैं। देखिए मैंने क्या बजाया, 1 and 2 and 3 and 4 and, तो मेरी काउंटिंग में ये 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1, मैंने ऐसा बजाया। अभी मैं ई फ्रीजियन बजा रहा हूं एक्चुअली, है ना। तो इस तरीके से नए वेरिएशन के अंदर नए नोट्स के साथ आप जा सकते हैं और नया कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं बजा रहा था 1 and a 2E and a, बस ये ग्रूव है मेरा, 1 and a 2E and a। अब इसको मुझे अपने तरीके से आगे लेके जाना है, जैसे मेरा मन करे मैं वैसे ले जा सकता हूं। मैंने ऐसे ले लिया 1 and a 2E and a 3 and a 4E and a 1 and a 2E and a 3 and a 4E and a 1 3 4। सिमिलर चीज को प्रैक्टिस करके देखिए। देखिए क्या बनने लगेगा म्यूजिक आपका। आपको सिर्फ काउंटिंग समझनी है। छोटी सी चीज बजाई मैंने जी, मनीष जी आपके लिए है। तो नोट क्या प्ले हो रहे हैं, 1 and 2 and, या तो मैं इसमें घोस्ट नोट को काउंट कर लूं और अदरवाइज 1E and 2E and ऐसा काउंट हो सकता है। दोनों चीजें काउंट हो सकती हैं। कैसा बज रहा है, एक स्टाइल ये बजाया, दूसरा इसकी काउंटिंग कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कितनी सारी चीजें हम लोग इस तरीके से बजा सकते हैं। ये सब चीजें सिर्फ आप ये मान के चलिए, देखिए ये मैंने पहले भी कहा था, 1 या 2 या 3 लेसन में ये चीजें कवर नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत सारा कुछ तैयार करना पड़ता है, मतलब बहुत सारे ग्रूव्स आपको सीखने चाहिए। अलग अलग ग्रूव्स आप सीखेंगे, बजाएंगे, आपको समझ में आएगा। ट्रिपलेट की जो सीक्वेंस है या 16 नोट की जो ट्रिपलेट सीक्वेंसेस हैं, उन सीक्वेंसेस को पढ़ें, उनके बारे में देखें, उनके बारे में सुने, थोड़ा सा रिसर्च करें, तो आपको मज़ा आएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए इस तरह के लेसन्स लाता रहूँ, लेकिन आप लोग ना तो उसको लाइक करते हैं, ना अपना कोई कमेंट छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं भी आराम से बैठ जाता हूँ। आप लोग ढेर सारे लाइक करें, कमेंट्स भेजें, तो मैं भी और अच्छे अच्छे लेसन आप लोगों के लिए बहुत जल्दी जल्दी लेकर के आता रहूँगा। चलिए खैर, ये लेसन है आज का दोस्तों आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताना कमेंट्स में कैसा लगा। मिलता हूँ नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।